ओम शांति। हमें गुणग्राही दृष्टि रखनी है। का दो चींटियाँ थीं, आपस में फ्रेंडशिप थी। एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक चीनी के पहाड़ पर रहती थी। तो एक दिन चीनी की पहाड़ वाली ने नमक की पहाड़ वाली को निमंत्रण दिया कि बहन हमारे यहाँ आओ। तो नमक वाली तैयार हो गई। फिर वो आए, उसने कहा बहन सुना है चीनी बहुत मीठी होती है। उसने कहा हाँ। तो कहा मैं टेस्ट कराओ। बोले ठीक है। उसने शक्कर दी उसको चीनी खाने के लिए। तो उसको कोई पता ही नहीं चला टेस्ट का। फिर उसने कहा आप मजाक कर रही हो, ये तो मुझे खारी लग रही है, नमक जैसी ही लग रही। चींटी बोली ये तो मीठा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा दी, फिर भी उसको स्वाद नहीं मिला। फिर उसने कहा आप मुंह खोलो। तो मुंह खोला तो पता चला उसके मुंह के अंदर बहुत सारा नमक जमा हुआ है। तो जब नमक निकाला, फिर बाद में उसने शक्कर को खाया तो उसको मिठास की अनुभूति हुई। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेक बुराइयां, कमी कमजोरी हमारे अंदर में भरी हुई हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें, हमें प्रेम मिले, हमें सुख मिले, हम आनंद का अनुभव करें। जब हम आपस में मिलते हैं तो पहले से ही हम जिससे भी मिल रहे हैं उसके बारे में या तो पूर्वाग्रह की बातें हमारे सामने आती हैं या हमने उसके बारे में कुछ बातें सुन रखी होती है, इसलिए उसकी अच्छाई होते हुए भी हमें उसकी अच्छाई स्पष्ट दिखाई नहीं देती। फिर हम कहते चलो वो व्यक्ति भी और भी आत्मा है, आत्मा की दृष्टि से देखेंगे कि ये भी परमात्मा की संतान है। तो जब हमारे अंदर ये भाव होगा कि ये भी ईश्वर की संतान है तो हमारे अंदर से भी शुभ भावना हर आत्माओं के लिए रहेगी और उनकी भी आत्मिक दृष्टि होने के बाद फिर ये महसूस करेंगे कि आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है वो प्रेम है, खुशी है, आनंद है। इसलिए हर आत्मा सम्मान चाहती है, आदर चाहती है, सत्कार चाहती है। तो हर एक का हम सम्मान करें, हर एक की अच्छाइयों को देखें, जो भी कमी है उसको हम निकालने का प्रयास करें और यही सोचें कि ये भी परमात्मा का भेजा हुआ बच्चा है और उसके अंदर में भी अनेक विशेषताएं हैं। तो प्रभु ने हमारे को भी जो भी हमारे अंदर विशेषता है वो हमको देख करके चुनी है। हम भी अनेकों की विशेषताओं को देखें, एक एक के गुणों को देखेंगे, धीरे धीरे हमारा जीवन भी गुणों की से सज जाएगा। ओम शांति।